क्लास 6 के अगर हम बायोलॉजी में बात करते हैं ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स का और उसके फंक्शंस का, तो सबसे पहले हम कहेंगे ब्लड के कंपोनेंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड का पार्टिकल्स क्या होंगे। ब्लड का पार्टिकल्स जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स यानी एरिथ्रोसाइट्स कहलाते हैं, और इनका क्या फंक्शंस है, तो ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन्स को यह क्या काम करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट कराने का काम करते हैं। कहाँ से? लंग्स से टिश्यूज़ तक कराते हैं। जबकि दूसरे नंबर पर वाइट ब्लड सेल्स जो ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाने जाते हैं, और यह डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। किसके अगेंस्ट? इन्फेक्शन के अगेंस्ट। थर्ड नंबर में जो आते हैं वह ब्लड प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स आते हैं। यह ब्लड प्लेटलेट्स जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं वह ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और इंजरी के दौरान बॉडी के सेल को फिर से रिपेयर और मेंटेनेंस में भी यह हमारे ब्लड प्लेटलेट्स इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंड नंबर पे अगर हम ब्लड के कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो वह है हमारा प्लाज्मा सॉल्यूट्स। प्लाज्मा सॉल्यूट्स में बात करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो आयंस कहलाते हैं, में कह सकते हैं कि जो इनऑर्गेनिक आयंस जो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम के रूप में होते हैं, हम कह सकते हैं कि यह सभी जो मेंटेनेंस करते हैं वो एज ए ऑस्मोटिक प्रेशर को और फ्लूइड मटेरियल्स को बैलेंसिंग करने के लिए काम करते हैं। मीन्स डैट कहेंगे कि मेजर जो है कि प्रिंसिपल बफर इन ब्लड, मीन्स डैट यह क्या काम करेंगे कि ब्लड को बफर मतलब कंप्लीटली या मोबाइल फॉर्म में मतलब मूवेबल फ्लूइडी मटेरियल्स के रूप में भी यह कन्वर्ट कराने का काम करते हैं। साथ ही साथ यह CO2 के ट्रांसपोर्टेशंस में भी यह इन्वॉल्व होता है। प्लाज्मा सॉल्यूट्स कहाँ सेल्स से? तो सेल से लंग्स तक में होते हैं। कौन से सेल्स तक में? तो यह हमारे बॉडी सेल जो है सो लंग्स तक में भी इन्वॉल्व कराते हैं। उसके बाद बात करते हैं तो प्रोटीन्स आते हैं। प्रोटीन्स में जो सबसे पहले एल्ब्यूमिन्स की बात करेंगे, या एल्ब्यूमिन्स या फिर हम बात करेंगे ग्लोब्यूलिन्स का। तो एल्ब्यूमिन्स जो ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का, मेंटेन करने का काम करते हैं। किससे? ब्लड के प्लाज्मा से। और साथ ही साथ यह वाटर को भी जो है सो ट्रांसपोर्टेशन कराने का काम करते हैं। मतलब कहेंगे कि वाटर को भी ट्रांसपोर्टेशन कराएंगे तो किसके साथ मिलके? तो हमारा यह जो है सो हमारा केमिकल के साथ में, केमिकल कंपोनेंट्स के साथ मिलके। जबकि अगर हम बात करेंगे लिपिड्स मॉलिक्यूल्स का, तो लिपिड्स मॉलिक्यूल जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और यह जो है सो यह मेरा नेचर में जो है सो यह लिपिड जो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं वह कंप्लीटली हम कहेंगे कि यह अगर मेरा सॉल्युबलाइज होंगे तो क्लोरोफॉर्म ईथर जैसे ही प्रोडक्ट्स के साथ केवल होते हैं। मैं डैट कहेंगे तो यह मेरा लिपिड्स टाइप के मॉलिक्यूल्स को भी यह क्या काम करते हैं? तो ट्रांसपोर्ट कराने का काम कराते हैं यह एल्ब्यूमिन प्रोटीन। किसके साथ? एज ए कंजुगेटेड प्रोटीन प्रोडक्ट के साथ में। उसके बाद में आते हैं ग्लोब्यूलिन्स, या फिर अल्फा या बीटा या गामा फाइब्रिनोजेन। यह सभी जो होते हैं यह लिपिड्स के ट्रांसपोर्टेशन जो कराते हैं वह किस फॉर्म में कराते हैं? एज ए लिपोप्रोटीन्स के रूप में करते हैं। मीन्स डैट लिपिड्स को यह प्रोटीनस टाइप के मॉलिक्यूल्स के साथ में जोड़ने का काम करते हैं। ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन स्ट्रक्चर हैं, फाइब्रिनोजेन या फिर ये सब अल्फा बीटा गामा जो हैं, यह सब हमारा नेचर में प्रोटीनस टाइप के मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे लिपिड टाइप के मॉलिक्यूल के साथ में मिलकर ट्रांसपोर्टेशंस कराने का काम करते हैं। साथ ही साथ एज ए इम्यूनोलॉजिकल फॉर्म में, इम्यूनोलॉजिकल फॉर्म का मतलब एज ए प्रोटेक्टिव फॉर्म, मीन्स डैट बॉडी का जो इम्यूनिटी को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का जो काम कराते हैं वह मेरा कौन करते हैं? तो अल्फा बीटा गामा ग्लोब्यूलिन्स टाइप के प्रोटीन करते हैं। फाइब्रिनोजेन की बात करेंगे तो यह फाइब्रिनोजेन जो फाइबर्स का स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करने का काम करते हैं जो प्रोटेक्टिव लेयर्स के रूप में डिटेक्ट कर सकते हैं। यह ब्लड क्लॉटिंग को यह क्या काम करते हैं? तो इंपॉर्टेंट और ब्लड क्लॉटिंग पे फॉर्म में इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स डैट बॉडी का जो पार्ट जो इंज्योर होते हैं उसको दोबारा से रिकवर करने में यह फाइब्रिनोजेन टाइप के प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वह मेरा मेजर सोर्स कहलाते हैं किसके? एनर्जी सोर्स का। मैं डेट कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट टाइप्स के जो सिंपलेस्ट यूनिट जो ग्लूकोज कहलाते हैं, और उस सिंपलेस्ट यूनिट्स यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को जो क्या करते हैं? कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का और एनर्जी प्रोवाइड कराने में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वह भी मेरा कौन करते हैं? तो एज ए ब्लड करते हैं, एज ए फंक्शनेबल फॉर्म्स में। हम बात करेंगे इसके अलावा अगर हम ब्लड के जो है सो कहेंगे कि वाइट ब्लड सेल्स के बारे में, तो वाइट ब्लड सेल्स जो होंगे वह डिजीज रेसिस्टेंस कैपेसिटी प्रोवाइड करने का काम करेंगे किसके अगेंस्ट? तो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। मीन्स डैट बॉडी में एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस करेंगे एंटीजन के अगेंस्ट वो वाइट ब्लड सेल्स करते हैं, और इसी कारण वाइट ब्लड सेल्स को सोल्जर्स ऑफ द बॉडी के भी नाम से बोलते हैं। रेड ब्लड सेल जो आरबीसी कहलाते हैं, और उनका कलर रेडिश जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन और आयरन के प्रेजेंट रहने के कारण होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे
तो यह प्लाज्मा सॉलिड कॉन्सेंट्रेशंस मतलब ब्लड कंपोजिशन जो हमारा क्या करते हैं ब्लड में जो कंपोजिशन जो ऑर्गेनिक टाइप के और इनऑर्गेनिक टाइप के कंपोजिशंस जो प्रेजेंट होते हैं ब्लड्स में जो मेरा क्या काम करते हैं प्लाज्मा सॉलिड कॉन्सेंट्रेशंस के रूप में भी आते हैं मीन्स डैट यह फ्लूइडी मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशंस करने में इन्वॉल्व होते हैं मीन्स डैट सॉलिड टाइप के मटेरियल्स को भी यह कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का काम करते हैं हम लोगों के बॉडी के सेल्स में। हम बात करेंगे अगर किसके तो ब्लड के पीएच वैल्यू का तो वह 7.36 से लेके 7.42 तक होते हैं मीन्स डैट अगर हम बात करेंगे तो इम्पोर्टेंट रूप में अगर बात करेंगे बफर सिस्टम का ब्लड में तो क्या काम करेंगे तो यह बफर सिस्टम जो होंगे ब्लड के लिए मीन्स डैट एज अ केमिकल्स के रूप में बाइकार्बोनेट या फिर कार्बोनिक एसिड्स को यूज वहाँ पे करते हैं। अगर हम बात करेंगे ब्लड के फंक्शंस का तो ब्लड का जो मेन फंक्शंस होता है वो क्या है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कम्युनिकेट करना रेगुलेट करना किसके तो बॉडी के ही डिफरेंट ऑर्गेन्स तक करना मीन्स डैट ब्लड जो व्हीकल है किसका तो मेटाबॉलिक कम्युनिकेशन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने के लिए हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गेन्स में मीन्स डैट या फ्लूइडी मटेरियल्स के रूप में या क्या काम करते हैं तो हमारे डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स जो हमारे कंपोनेंट्स जो फूड मटेरियल्स के होते हैं जो चर्निंग और ब्रेकडाउन हो जाते हैं उस दौरान यह ट्रांसपोर्टेशन कराने में इन्वॉल्व होते हैं। या जो प्लाज्मा जो सॉलिड टाइप के मटेरियल्स को करेंगे या रेड ब्लड सेल जो हेमोग्लोबिन को और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ में अटैच करके बाइंड करके ट्रांसपोर्टेशन कराने में इन्वॉल्व करेंगे। प्लेटलेट्स जो इंजरी को के दौरान और कह सकते हैं कि फाइब्रिनोजेन प्रोटीन की सहायता से मिलके यह हमारे क्या करेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस में इन्वॉल्व होंगे। वाइट ब्लड सेल्स जो डिजीज रेसिस्टेंस कैपेसिटी प्रोवाइड कराने का काम कराएंगे और ब्लड जो फ्लोइंग करेंगे वह किसके द्वारा करेंगे तो वेन की सहायता से करेंगे और वेन जो मेजर कंपोनेंट्स आएंगे किसके तो द ट्यूब यानी ब्लड वेसल्स के। यह ब्लड जो होते हैं वह न्यूट्रिएंट्स को भी सप्लाई करने में इन्वॉल्व होते हैं कहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर और लीवर से डिफरेंट ऑर्गेन्स तक साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को वेस्ट प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट कराने के द्वारा किडनी से वेस्ट मटेरियल को रिलीज आउट करा के और फाइनली बॉडी के से उसको पास आउट कराने में जो इन्वॉल्व होते हैं वो ब्लड होते हैं। ब्लड जो एज ए रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट यानी O2 और CO2 के रूप में भी इन्वॉल्व होते हैं जो हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म के रूप में यह इन्वॉल्व होके यह रेस्पिरेशन प्रोसेस को भी परफॉर्म करने का काम करते हैं। हम बात करेंगे तो अगर ब्लड का रोल जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में रेस्पिरेशन प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन गैस जो एज अ इनहेलेशन के द्वारा हम अपटेक करते हैं जबकि एक्सहेलेशन के द्वारा CO2 को रिलीज आउट कराते हैं जिसमें ब्लड जो ट्रांसपोर्टेशन मतलब एज ए गैसियस एक्सचेंज के रूप में जो इन्वॉल्व होते हैं हेमोग्लोबिन के साथ में वह रेड ब्लड के साथ गैसियस एक्सचेंज के फॉर्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले वो कौन होते हैं तो ब्लड होते हैं और यह हेमोग्लोबिन जो क्या कहलाते हैं तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन के भी नाम से जाने जाते हैं।